आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जिसका कि फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इट इज मेड ऑफ large number it is a larger protein which contain carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus। सबसे पहले 1868 में एफ मैस्टर ने इसको पस सेल के न्यूक्लियस से सबसे पहले आइसोलेट किया था। हाईली प्यूरिफाइड डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट किया गया डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और वायरस से, तो ये देखा गया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कह लो पॉलीमेरिक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर से मिलकर बना होता है। जिस तरह एक दीवार बनाने में तो एक एक ईंट लग के पूरी दीवार बनती है, वैसे ही कई सारे मोनोमर मिलके पूरा डीएनए बनता है। मोनोमर जो होते हैं उनको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोटिड्स या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। पेंटोज शुगर जिसको हम डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस जिसको हम प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेस जैसे हमने आपको बताया प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होते हैं, तो ये दो तरह के प्यूरिन और पिरिमिडीन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें जो प्यूरिन होते हैं वो टू रिंग्ड और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं और इसमें दो नाइट्रोजिनस बेस आते हैं, एडेनिन जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जबकि पिरिमिडीन जो है वो वन रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको हम साइटोसिन और थायमिन से होते हैं और साइटोसिन को कैपिटल सी और थायमिन को टी कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं तो 4 तरह के मोनोमर बने, यानी कि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बने। लेकिन न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले जब ये पेंटोज शुगर और केवल ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह 4 तरह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एडेनिन शुगर से जुड़ती है तो उसको डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं। जब ग्वानिन शुगर से जुड़ती है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन के साथ मिलकर डीऑक्सीसाइटिसिडीन और थायमिन के साथ मिलकर थायमिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। इन चारों न्यूक्लियोसाइड से जब इनके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये इनका फॉर्मेशन ये न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जिसमें एडेनिन के साथ वाले से डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है जिसको हम शॉर्ट में एएमपी कहते हैं। ग्वानिन से वाले न्यूक्लियोसाइड से जब ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो बनता है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी। साइटोसिन के साथ वाले से डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट सीएमपी। और थायमिन के साथ यानी कि थायमिडीन में जब पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बनता है जिसको हम टीएम कहते हैं। इसके बाद कि इसमें इस तरह के केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके इस शेप और स्ट्रक्चर के लेके शेप को लेके काफी रिसर्च हुई जिसमें चेरगफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चेरगफ ने काफ थाइमस न्यूक्लियस से इसको एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को और उन्होंने इसका एक मोलर प्रोपोजिशन बताया कि जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका क्या मोलर वो प्रोपोर्शन होता है। चारों न्यूक्लिक एसिड मतलब चारों नाइट्रोजनस बेस जिसमें कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें 28% एडेनिन, 24% ग्वानिन, 20% साइटोसिन और 28% थायमिन होता है। फर्दर स्टडी के लिए जब और इसके बारे में स्टडी की गई तो ये देखा डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सैंपल्स लिए गए तो ये देखा गया कि जो नाइट्रोजनस बेस का प्रोपोर्शन है या कंपोजिशन है डीएनए में
वो हर एक में अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू इट्स बायोलॉजिकल सोर्सेस। तो अभी तक जैसे हमें ये पता था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से करेक्टर्स को इनहेरिट करता है ऑफस्प्रिंग में। लेकिन ये करेक्टर्स किस फॉर्म में इनहेरिट होते हैं, ये पता चला कि ये नाइट्रोजनस सीक्वेंस जो होते हैं या नाइट्रोजनस बेस के जो सीक्वेंस होते हैं वही मैसेज को एक जनरेशन से जनरेशन में कैरी करते हैं, या यही सीक्वेंस जो होता है वो पूरा मैसेज वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। चेरगॉफ के बाद उन्होंने बताया, चेरगॉफ ने बताया कि जो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में जुड़ते हैं वो भी एक फिक्स होता है कि किस प्यूरिन के साथ कौन सा पिरिमिडिन जुड़ेगा। जैसे कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा, यानी कि ए से टी जुड़ता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। तो एटी और सीजी आपस में जुड़ते हैं, और ये जो है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, जिससे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये बताया कि एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद और स्टडी हुई, इसका मॉलिक्यूलर और ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, जिसमें कि सबसे पहले WTS बरी थे जिन्होंने इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी की। इन 1940 में एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी की थी इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी के थ्रू इन्होंने इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और उसमें इन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल स्टैक या फ्लैट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, और उसमें जो ये मॉलिक्यूल्स में जो वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैक होता है। बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने भी इनके रिसर्च को स्टडी किया, और उन्होंने अपना जो मॉडल पब्लिश किया या जो व्यूज पब्लिश किए जो कि इन बरी के पूरे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रिसर्च पे बेस था, वो उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर को नेचर नाम के जर्नल में पब्लिश किया था। अब उन्होंने इसमें एक्सरे जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और उसमें वो एक रेगुलर हेलिक्स है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि इस हेलिक्स का डायमीटर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और थर्ड उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हेलिक्स जो है उसमें टर्न जो है वो हर एक टर्न 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का लेंथ का है, और हर आर्म लेंथ के अंदर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पे न्यूक्लियोटाइड इंटर न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है। ठीक है, ये बेसिक कंक्लूजन उन्होंने निकाला। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल जो दिया उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा गया, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये वाला हम आपको कल डिस्कस करेंगे।